वर्क डन। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो हमारे पास ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, और किसी भी प्रोसेस में स्मॉल वर्क होता है पीडीवी, और वर्क डन को हम लोग पीडीवी का इंटीग्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके थ्रू हम डेरिवेशन करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन का। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क डन क्या आता है। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन हो जाता है पी डेल्टा वी। इसको हम लोग फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम में लिखते हैं। फिर आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या आता है? 0। फिर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होगा वर्क डन बताओ? 2.303 nRT log base 10 V final by इनिशियल, या फिर 2.303 nRT log base 10 P इनिशियल बाय P फाइनल। अगर log 10 में नहीं लिखना है, नेचुरल लॉग में लिखना है, तो यहाँ पर 2.303 नहीं आएगा। जैसे ये हो जाएगा nRT नेचुरल लॉग BC V फाइनल बाय V इनिशियल, और ये हो जाएगा nRT नेचुरल लॉग इनिशियल बाय P फाइनल, ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस की, और कोई भी एक रैंडम प्रोसेस है उस प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की और एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, करें आगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT फाइनल माइनस T इनिशियल 1 माइनस गामा। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो, टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हो तो ये आएगा, और अगर इसको प्रेशर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल 1 माइनस गामा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब जैसे पीवी की पावर n इजिकल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं, हम x इजिकल टू कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पर भी n ले लेंगे तो नंबर ऑफ मोल से कन्फ्यूज़न हो जाएगा फिलहाल। तो वर्क डन को लिख देंगे nRT फाइनल माइनस T इनिशियल, अरे यार। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है, की तरह होता है। हम यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पीवी की पावर x इजिकल टू कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, यहाँ n इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि n नंबर ऑफ मोल से कन्फ्यूज़न हो जाएगा हमारा। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर nRT फाइनल माइनस T इनिशियल, यहाँ 1 माइनस गामा की जगह 1 बाय x लिख लेंगे हम लोग, x ही होता है। जैसे यहाँ पीवी की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो यहाँ गामा लिख देते हैं, यहाँ x ले लेते हैं। यहाँ एक्चुअली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम आमतौर पे यहाँ n लेते हैं, बट फिलहाल मैं n नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी फॉर्मूले की बात करते हैं वर्क डन इन एनी प्रोसेस, तो n जो होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है। अभी मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये तो ये हमारा P फाइनल V फाइनल P इनिशियल V इनिशियल 1 माइनस x हो जाएगा। इसको चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं nR चेंज इन टेम्परेचर 1 माइनस x, और इसको हम लिख सकते हैं nR चेंज इन टेम्परेचर 1 माइनस गामा। ठीक है,
अब एक्चुअली क्या है कि कई बार बच्चे कहते हैं सर ये क्या क्या वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। देखो भाई, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फाइनल प्रेशर है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है, गामा है, और यहाँ पर ये एक्स है। यहाँ जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। एन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। टी फाइनल मतलब फाइनल टेम्परेचर, टी इनिशियल मतलब इनिशियल टेम्परेचर, पी फाइनल मतलब फाइनल प्रेशर, पी इनिशियल मतलब इनिशियल प्रेशर, और कुछ रह गया ठीक है। एक्स मतलब ये सबस्क्रिप्ट है, ये सॉरी ये है पावर है। इसका मतलब क्या होता है? अभी छोड़ दो, बताएंगे जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ये दिया गया है कि किसी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है, और ऐसा दिया हुआ है कि इस प्रोसेस में कुछ वर्क डन हो रहा है और टेम्परेचर चेंज 90 केल्विन है और वर्क डन है x टाइम्स ऑफ r इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। अगर आपको कोई प्रोसेस नहीं मेंशन किया गया है तो हम उसको पॉलीटॉपिक मान के चल सकते हैं। चक्कर क्या है कि वर्क डन के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, आइदर आप PdV का इंटीग्रेशन करो किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए, और अगर आप ये इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ बताते हैं, आप पॉलीटॉपिक प्रोसेस की फॉर्म में उसको कर सकते हो, NR डेल्टा T 1 - n ऐसे कर सकते हो। पर सबसे पहले आपको इसको पॉलीटॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, जैसे कि हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं PV की पावर x या n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट यहाँ n यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम पॉलीटॉपिक प्रोसेस को PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर ये लगा सकेंगे, क्योंकि ये जो x है या n है जिसे हम x कह रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, हमें इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। कैसे? मान लो नंबर ऑफ मोल नहीं दिया तो उसको n ले लेंगे, R को R ले लेंगे, डेल्टा T हमको दिया हुआ है कितने 90 केल्विन, और x की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। तो क्या करें इसमें, हमारे पास तो VT रिलेशन है और हमें तो PV रिलेशन है यहाँ पर। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए हम PV इज इक्वल टू NRT यूज़ करेंगे, जो कि हर प्रोसेस के लिए वैलिड होती है, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें T को एलिमिनेशन करना है क्योंकि हमें PV रिलेशन चाहिए, तो T की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। T की वैल्यू क्या हो जाएगी, PV/NR। तो T की वैल्यू क्या है हमारी 2/3, T 2/3 है, तो T की वैल्यू 2/3 हम पावर दोनों साइड ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम यहाँ पुट कर दें। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K P/NR के लिए 2/3। बोथ साइड क्यूब ले लेंगे ताकि इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकें। हो जाएगा V क्यूब इज इक्वल टू K क्यूब P2 V2 N2 R2। अब हमें PV चाहिए तो हम इसको नीचे ले आएंगे इसके साथ, तो बाकी को उधर भगा देंगे। ये क्या हो जाएगा रिलेशन बताओ, n² R² बाय K की पावर 3 P² V² और V की पावर 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख देंगे, n² R² K की पावर 3 हो जाएगा P² V की पावर -1। अब हमें इसे इस फॉर्मेट में लाना है, P V की पावर x, तो P की पावर 1 होनी चाहिए। तो P की पावर 1 कब होगी, यहाँ पर जब आप पूरी की पावर हाफ कर दो, सबकी पावर हाफ कर दो, हाफ और हाफ। ये तो कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और ये जो भी k ये भी कांस्टेंट है। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा V -हाफ, तो ये हो जाएगा PV की पावर -हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इससे कंपेयर कराएं तो इन दोनों से कंपेरिजन की करें तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -हाफ। तो हम इस इक्वेशन में लगा देंगे, क्या 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 हो जाएगा देखें एक बार। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, n की जगह n आ जाएगा, r की जगह r हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 90 केल्विन है,
1 माइनस माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 NR 3/2 ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा 30, क्या जाएगा 60 NR आ जाएगा। तो अगर कंपेयर कराएं XR से तो X की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, इतनी, X की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 NR हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हाफ मोल ऑफ गैस है कांस्टेंट प्रेशर पे और उसको हमने हीट किया गया है 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8.31 विद सूटेबल यूनिट्स। पूछा गया है कि वर्क डन बाय गैस क्या होगा। एक्चुअली जब हम कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जैसे वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो PdV फॉर्मूला यूज़ होता है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है बच्चों। इसका ये फॉर्मूला NR डेल्टा DV होता है। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर आपने बताया ही नहीं, आपने तो P डेल्टा भी लिखा था। एक्चुअली क्या होता है देखो बच्चों, PV इक्वल टू क्या होता है NRT होता है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे P फाइनल V फाइनल माइनस PV फाइनल PV इनिशियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू क्या होता है NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल, और कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब लगा देंगे सीधे सीधे। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए हैं, हाफ, R की जगह R। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा 35 R की वैल्यू कितनी है 8.31, आंसर आ जाएगा और जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर दिया गया है कि गैस है जो 1 मोल गैस है हमारे पास, और इसको हमने आइसोथर्मली कंप्रेस किया है और इसका प्रेशर ऐसा कंप्रेशन किया कि प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कितना वर्क डन ऑन गैस हुआ ये हमें निकालना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन ऑन गैस की बात करें तो 2.303 NRT लॉग बेस 10 P इनिशियल बाय P फाइनल होता है। और अगर लॉग बेस 10 की फॉर्म में आंसर नहीं है, लॉग बेस E की फॉर्म में आंसर है, तो NRT नेचुरल लॉग P इनिशियल बाय P फाइनल लिखा जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके अंदर हम उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हमें एग्जामिनेशन में हमारे सॉल्यूशन जिस हिसाब से भी दिया हो लिख सकते हैं। हम कोई सा भी एक कर लेते हैं, हम फिलहाल कोई सा भी एक कर लेते हैं, कोई मायने नहीं है इस चीज़ के, तो हम बाद में मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो N की जगह नंबर ऑफ मोल की जगह 1 आ जाएगा, R की जगह R आ जाएगा। टेम्परेचर क्या करें, 27 डिग्री सेल्सियस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल में जो टेम्परेचर होता है वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 300 केल्विन। नेचुरल लॉग E इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर की हम बात करें तो क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, इनिशियल प्रेशर तो भाई P ले लो और फाइनल प्रेशर क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, 2P हो गया। तो ये पुट कर देंगे हम P और 2P। तो अब कई बार बच्चे कहते हैं घबरा जाते हैं इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसको अब अगर रिवर्स कर दो तो साइन बाहर आ जाएगा, जैसे ln E 1/2 है, हो जाएगा ln E2 और यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। अब नेगेटिव साइन का क्या फ़र्क है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हम गैस पे वर्क कर रहे हैं, और अगर गैस वर्क करती तो पॉजिटिव होता। अब ln 2 की वैल्यू क्या होती है बता सकते हो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग 2? अगर नहीं पता तो कोई बच्चों को इसमें क्या होता है कि बच्चों को log 2 की वैल्यू पता होता है, तो इसको 2.303 log बेस 10 2 लिख देते हैं। क्या होती है log बेस 10 2 की वैल्यू, log बेस इसकी वैल्यू हो जाती है 0.693। इसकी वैल्यू होती है 0.3010, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.693 हो जाएगा।
आंसर आ जाएगा जूल में। एक्चुअली क्या है कि जब हम वर्क डन की बात करते हैं ग्राफिकली वर्क डन की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आमतौर पे वर्क डन होता है पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो अगर हमारे पास कोई पीवी ग्राफ होता है तो पीवी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, वर्क डन देता है, ऐसे कर। अब इसके अंदर भी एक्चुअली क्या है, कई बच्चे सोचते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हाल फिलहाल ये जो वर्क डन है पॉजिटिव होगा, बिकॉज एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहीं अगर ये साइन चेंज हो जाता और ऐसा होता तो कंप्रेशन हो रहा होता, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये वर्क डन जो होता इसको हम लोग नेगेटिव ट्रीट करते। अब रही बात, ये तो एक सिंगल प्रोसेस है, कई बार हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, उसमें कई सारे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, तो कैसे करें। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक से ज़्यादा प्रोसेस होता है, जैसे साइकिल बन गई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे कई सारे प्रोसेस हुए। तो इसमें नेट वर्क डन क्या होगा, क्या नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक्चुअली क्या है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ए बी बी सी सी डी और डी। ए बी प्रोसेस में तो वर्क डन होगा क्योंकि इसके अंदर एरिया कवर्ड है। कितना एरिया कवर्ड है, ये पूरा एरिया कवर्ड है नीचे तक, क्योंकि ए बी के अंदर हम ये पूरा एरिया कवर्ड मानेंगे। कारण क्या है कि पीवी ग्राफ में पूरा एरिया लेते हैं हम लोग, ये पूरा एरिया कवर्ड मानेंगे, ये पूरा एरिया, क्योंकि ए बी में हमें वर्क डन मिला है। बट यहाँ जो बी सी है इसका वर्क डन 0 होगा और ऐसे ही ए डी का वर्क डन भी 0 होगा। अब कारण क्या है, इसका कारण ये है कि एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, इसके अंदर कोई एरिया इंक्लोज्ड नहीं हो रहा है। क्या सी डी में भी वर्क डन होगा, हाँ होगा, बट सी डी में जो वर्क डन होगा उसका जो एरिया होगा वो नीचे वाला होगा। अब बात ये रही कि ए बी में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, और सी डी में जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो नेट वर्क डन अगर साइकिल में निकालना है तो ए डी और बी सी में तो हुआ नहीं, ए बी में पॉजिटिव हुआ इतना पूरा, सी डी में नेगेटिव हुआ इतना पूरा। तो अगर नेट वर्क डन निकालना है तो इस पूरे में से इसके वर्क डन को माइनस कर देंगे, जो कि क्या बचेगा, एरिया अंडर दिस साइकिल। तो अगर हमारे पास किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना होता है तो ये एरिया इनक्लोज्ड लेते हैं। और अगर आपको पता करना है कि नेट वर्क डन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, तो इधर देखो, अगर एक्सपेंशन का वर्क ज़्यादा है और कंप्रेशन का वर्क कम है तो पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। बट कई बार बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा आसान बता दो, तो अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में जाना है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। इसमें अभी खत्म नहीं हुआ, ये जानने का और भी है। क्या क्या जानने का, इधर देखो। अब जैसे मान लो कोई पीवी ग्राफ अजीब सा दिया हुआ है, हमें साइक्लिक प्रोसेस सा सर्कल सा दे दिया, तो क्या करें भाई, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, पीवी ग्राफ है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम है V1, यहाँ की वॉल्यूम है V2, यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2। कैसे निकाले एरिया, तो ये सर्कल हुआ। अब कई बच्चे कहेंगे देखो यार, आमतौर पर ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो तो एरिया निकालना आसान होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस हो जाएगा, इंटू हाइट हो जाएगा इसका। बट इसमें बच्चे कहते हैं सर पाई आर स्क्वायर लेंगे एरिया, ठीक है। तो रेडियस कैसे लें सर, इससे लें उससे लें। देखो बच्चे इसमें क्या होता है कि रेडियस पाई आर स्क्वायर को पाई R1 R2 लिख देते हैं, रेडियस सेम होता है, बट एक रेडियस इससे लेना पड़ता है और एक रेडियस यहाँ का लेना पड़ता है। कैसे, यहाँ का रेडियस क्या हुआ, यहाँ का रेडियस हुआ, ये कितना आएगा बताओ, यह V2, यह V1, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 इतना हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बाय 2। और ऐसे ही ये पूरा P2 है, ये P1 है, P2 माइनस P1 कितना होगा, ये होगा, और ये रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ, P2 माइनस P1 बाय 2। तो जब हम लेंगे तो एरिया ले लेंगे पाई V2 माइनस V1 बाय 2, P2 माइनस P1 बाय 2। आमतौर पे और ज्योमेट्रीज में प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको।
अब हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दिया गया है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं तो उसके अंदर का जो एरिया इनक्लोज होता है वो लेते हैं, और जो साइन होता है वो डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप सबसे पहले एरिया जो कि वर्क डन है वो निकाल लेते हैं। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया, ये हो गया 4, और हाइट कितनी होगी 5, ये कितना आ गया 10 जूल, और पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो वर्क डन नेगेटिव में आता।